अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गिरफ्तार। नैब लाहौर ने लीगी सदर को साफ पानी कंपनी केस में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुलाया था। पेशी पर शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद को आमने सामने बिठा दिया गया। फवाद हसन फवाद ने कहा, मियां साहब जो कहते रहे मैं वो करता रहा। शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर कौमी असेंबली से इजाजत के बजाय खत लिखकर आगाह किया गया। जो सलूक मुखालफीन आज कर रहे हैं कल उसके लिए तैयार रहे। नवाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मिसाल कायम की है। पाकिस्तान के अवाम, गैर मुल्की हुकूमतों और आलमी इदारों ने भी उनकी खिदमत को सराहा। हुकूमत अपनी नाअहली का मलबा शहबाज शरीफ पर ना डाले। सब जानते हैं कि PTI इस बदतरीन इंतकाम की जिम्मेदार है। अगर आपने यही रवश रवा रखी तो फिर इंशाल्लाह ताला ऐवानों में भी जंग लड़ेंगे, सड़कों पे भी जंग लड़ेंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जमहूरियत के सीने पर जख्म है, इसे आसानी से हजम नहीं होने देंगे। ऐवानों में भी जंग होगी और सड़कों पर भी। हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल, कहा हमने कौम की खिदमत की है, पैसा नहीं खाया। पेशावर मेट्रो का ठेका मफरूज शख्स को दिया गया। नियाजी साहब सिर्फ 4 वोट ज्यादा लेकर वजीर आजम बन गए और जिमनी इलेक्शन से खौफजदा हैं। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम, पार्लिमान की तौहीन और मुल्क दुश्मनी करार दे दी। मरियम औरंगजेब ने कहा, बगैर सबूत गिरफ्तारी का मकसद ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होना है। इमरान खान को मालूम हो चुका है कि जहाज़ों पर आने वाले अब नून लीग को वोट दे रहे हैं। इलेक्शन में लोग शहबाज शरीफ और बुज़दार का मुआवजा करेंगे। नून लीग आमिर के दौर में भी इससे कड़े सियासी इंतकाम से गुजर चुकी है। अभी तो आगाज है, मजीद बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। जिन्होंने गाजरें खाई उनके पेट में भी दर्द होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पंजाब के अवाम को खुशखबरियां मिलने का मौसम आ गया। खादिम आला 300 अरब रुपए डकार कर चले गए, लेकिन साफ पानी किसी को न मिल सका। पंजाब असेंबली में नैब को खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद जमा। उम्मीद है शहबाज शरीफ के साथ इंसाफ होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, खुर्शीद शाह ने कहा, अपोजिशन लीडर की इस तरह गिरफ्तारी से सियासी इंतकाम की बुआ रही है। पार्लिमानी कमेटी में तमाम मुकदमात का जायजा लिया जाए। सियासी क़यादत के तमाम मुकदमात पर पार्लियामेंट को पहले एतमाद में लिया जाए। सईद गनी बोले, साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तारी दुरुस्त अमल नहीं। शहबाज शरीफ ने बगैर इस्तेहकाक वजीर आजम का तैयारा इस्तेमाल किया। उन्हें 35 करोड़ रुपए खजाने में जमा कराने का नोटिस जल्द भिजवाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, कहा जाती उम्र की दीवारें ऊंची करवाने और चीफ मिनिस्टर के दफातर बनवाने का भी हिसाब लिया जाएगा। मुशाहिदुल्लाह ने अपने इलाज पर 54,000 पाउंड खर्च कर डाले। अपोजिशन वाले डाकू कहने पर बुरा मानते हैं तो उन्हें रहजन कह देते हैं।
शहबाज शरीफ ने इस्तेहकाक के बावजूद नया हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा। आवाम की खिदमत के लिए वो विफाक से किराए पर हेलीकॉप्टर लेते थे। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत हर जुमे को नया तमाशा करती है। बताया जाए इमरान खान सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की रकम कब जमा करवाएंगे। की बड़ी कामयाबी, दुबई और बरतानिया में पाकिस्तानियों की 10,000 जायदादों का इंकशाफ, 895 प्रॉपर्टीज की तफसीलात हासिल। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है इसहाक डार के लंदन में 2 फ्लैट निकल आए, लॉन्चों के जरिए पैसा बाहर मुंतकिल हुआ। नाजायज असासे रखने वाले 300 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई। पैनामा केस में शामिल तमाम अफराद को नोटिस भेजेंगे। 100 दिन भी नहीं गुजरे, अवाम नए पाकिस्तान से मायूस हो गए। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े, बोले गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाकर गरीब से जीने का हक छीना जा रहा है। 50 लाख घर बनाने के वादे करके आज घर तोड़े जा रहे हैं। बनी गाला में गैर कानूनी रहाइश को कानूनी शक्ल दी जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात में सीट टू सीट एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये मुस्तकिल इत्तेहाद नहीं। पचास लाख सस्ते घरों की पॉलिसी का ऐलान 10 अक्टूबर को होगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हाउसिंग टास्क फोर्स के इजलास में फैसला। वजीर आजम की मुकर्ररा वक्त के अंदर मंसूबा मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मुल्क भर में 2 मराहिल में 25-25 लाख मकानात तामीर होंगे। शहरियों को 15 से 20 साल की आसान अक़सात पर फराहम जाएंगे। वज़ीर आज़म सबसे पहले फीस देकर बनी गाला प्रॉपर्टी रेगुलराइज कराएं। बनी गाला तजावुजात और माहौलियाती आलूदगी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फिर हुक्म, 15 दिन में नोटिस का जवाब जमा करा देंगे। इमरान खान के वकील का मौक़िफ़, आप क्या जवाब जमा कराएंगे, वही मुबहम सा नक्शा। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, कहा आपकी मिल्कियत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तामीरात मंजूरी के बगैर हुई। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की जजेस से मुलाकात पर एतराज उठा दिया। जज अरशद मलिक ने रिमांग दिए, इरफान मंगी को मैंने ऑफिशियल मुलाकात के लिए बुलाया, अगर किसी चपड़ासी को बुलाऊं तो क्या वो भी केस पर असरअंदाज हो जाएगा। और अजीजिया रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने रिकॉर्ड के लिए याद दहानी खतूत अदालत में पेश कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर कत्ल केस में पुलिस अफसरान की जमानतों के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान के मुलविस होने के शवाहिद क्या हैं, शक कभी सबूत का मुतबादिल नहीं बन सकता। बिलावल भुट्टो कहते हैं बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद क्राइम सीन धोकर तमाम सबूत मिटा दिए गए। शहीद बीबी को खदशात के बावजूद सिक्योरिटी नहीं मिली। मुशर्रफ के बारे में कोई फैसला नहीं दिया गया और वो भाग गए। विफाकी काबीना में तीसरी तौसी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 6 नए वज़रा से हल्फ ले लिया। अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति, फैसल बावदा, मोहम्मद मियां सुमरो और दीगर शामिल। जरताज गुल ने वज़ीर मुमलिकत की हैसियत से हल्फ उठाया। पुलिस एहलकारों से बदतमीजी और तशद्दुद का केस। वजीर हाउसिंग पंजाब महमूद रशीद के बेटे समेत 5 अफराद की उबूरी दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म।
सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की तहकीकात के लिए कमीशन कायम। सुप्रीम कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज के सरबराही में कमीशन को 6 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस की लावाकिन के खदशात दूर करने और दादरसी की भी हिदायत। रिमार्क्स दिए कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। सेनेट में पेशावर यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस तशद्दुद की शदीद मजम्मत। अपोजिशन का सेनेट कमेटी बराए दाखिला से तहकीकात का मुतालबा। हुकूमती बेंचेस की मुखालफत। शिबली फराज कहते हैं मामला फीसों में इजाफे का नहीं, हॉस्टल में सियासी जमातों के गैर कानूनी कब्जे का है। मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रहे हैं। जामिया कराची में पेशावर के तलबा से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा। गैस के निर्खों में 143% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। CNG एसोसिएशन का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। IMF ने गैस बिजली की कीमतों में इजाफे को हुकूमत का दुरुस्त कदम करार दिया। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का जायजा मुकम्मल करने के बाद एलामिया जारी। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करने पर जोर। मालियाती खसारा, करंट अकाउंट खसारा और ज़खायर में कमी पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। वजारत खजाना ने IMF से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया हुकूमत पाकिस्तान कमज़ोर तबक़ात की हिफाजत के लिए मसरूफ़ अमल है। मुआशरे की बेहतरी के लिए सरमाया लगाया जाएगा। गवर्नेंस में इस्लाहात और बरामदात के शोबे में इजाफा तरजीहात में शामिल। कराची में सूरज तेवर दिखाने लगा। महकमा मौसमियात ने कल से गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी। नेपरा ने कराची में बिजली बहरान का नोटिस ले लिया। ब्रेकडाउन की रिपोर्ट तलब। तर्जुमान नेपरा का कहना है ट्रिपिंग की वजह से शहर कई घंटों तक अंधेरे में डूबा रहा। के इलेक्ट्रिक और दीगर इदारों ने सुस्तगी का मुजाहरा किया। के इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में बुरी तरह नाकाम है। मकबूजा कश्मीर में मजीद 2 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी। वाक़े के खिलाफ कश्मीरियों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला शुरू। अमरीकी इंतबाह के बावजूद रूस और भारत के दरमियान जदीद S-400 मिसाइलों की खरीदारी का मुआहदा। रूसी सदर पुतिन और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तकरीबन $5.5 अरब के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मॉस्को दूसरा एटमी प्लांट भी तामीर करेगा। भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं ने अब अफगान तलबा को निशाना बना लिया। दिल्ली की श्रद्धा यूनिवर्सिटी में भारतीय और अफगान तालिबात के दरमियान फसादात। इंतहा पसंदों ने कश्मीरी को अफगानी समझकर बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बना डाला। अमन का नोबेल इनाम कांगो के डॉक्टर मिक वेग और शाम में दाइश के जंगजों के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली नादिया मुराद को दे दिया गया।